तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर में जो हमें ये आधार मिसमैच की समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है। और ये समस्या हमें ज़्यादातर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में आ रही है। तो इसके लिए हम जैसे ही अपना पोषण ट्रैकर ओपन करेंगे, डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे, यहाँ पर THR SCM पर जाएंगे और यहाँ पर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमारे जितने भी बच्चे हैं जो THR लेकर जाते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर हमारे एक लाभार्थी हैं अव्यान राव, तो इनके यहाँ पर मैं THR पर जाऊँगी तो हमारे पास ये आता है बेनिफिशरीज़ पेरेंट गार्जियन EKYC पेंडिंग, यानी कि इनके पेरेंट की गार्जियन की EKYC पेंडिंग है, अभी हुई नहीं है। तो हम इसके लिए प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखें कि हमें इसमें किसकी EKYC करनी है। यहाँ पर ये प्रॉपरली दिया भी हुआ है, यहाँ पर इनकी माता की EKYC करनी है और आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं। तो आप इन्हीं की EKYC करेंगी और आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी चेक कर लें। आप इनके अलावा यदि किसी और की EKYC करेंगे तो आपके पास वही आधार मिसमैच की समस्या आएगी। और मैं आपको इस बच्चे का दिखा भी देती हूँ। ये बच्चा हमारा स्वयं के आधार से ऐड है और वहाँ पर मदर इसीलिए आया है क्योंकि जब हमने EKYC प्रोसेस शुरू किया था तो वहाँ पर बच्चा खुद के आधार से ऐड है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर, गार्जियन। तो हमने वहाँ पर इनके में मदर का सिलेक्ट किया होगा और मदर का ही आधार डाला होगा और फिर हमने सारा स्टेप माँ के अनुसार ही करना था। तो आप देखिए यहाँ पर ये बच्चा है, ये खुद के आधार से ऐड है और जब हमने इसकी EKYC करनी थी तो हमने वहाँ पर जब ऑप्शन आते हैं मदर, फादर, गार्जियन में, तो हमने इसके में माँ का सिलेक्ट किया था और माँ का ही आधार डाला था। इसीलिए वहाँ पर वही दिखा रहा है कि हमें किसकी EKYC करनी है। तो इसके में हमें प्रॉपरली दिया हुआ है कि हमें इसके में माँ की ही EKYC करनी है। अब मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ उस बच्चे का खोलकर, अव्यान राव का। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये खुद के आधार से ऐड था, तो हमने यहाँ पर मदर को सिलेक्ट किया था, मदर का ही आधार डाला था, तो हमें इन्हीं की EKYC करनी है। इसके बाद हमारे एक और बच्चे हैं जितेश आर्या, हम यहाँ पर THR पर जाते हैं। इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो आप सभी, आपके जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो SNP लेकर जाते हैं या नहीं, सबके मोबाइल नंबर ज़रूर वेरीफाई कर दें। फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके पेरेंट की फ़ोटो भी कैप्चर नहीं है और EKYC भी पेंडिंग है। तो मैं प्रोसीड पर जाऊँगी और यहाँ पर भी प्रॉपरली दिया हुआ है कि हमें इसके में किसका फ़ोटो कैप्चर करना है और किसकी EKYC करनी है। आप देख सकते हैं ये बच्चा मेरा माता के आधार से ऐड है, इसीलिए यहाँ पर हमें माता की ही फ़ोटो कैप्चर करनी है और माता की ही EKYC करनी है। मैं आपको इस बच्चे का भी बेनिफिशरीज़ में खोल कर दिखा देती हूँ कि ये बच्चा मेरा किसके आधार से ऐड है। मेरा ये बच्चा है जितेश आर्य। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बच्चा मेरा माता के आधार से ऐड है, इसीलिए मुझे इसमें माता की ही EKYC करनी है और फ़ोटो कैप्चर करना है। यदि बच्चा मेरा खुद के आधार से ऐड होता तो मेरे पास उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर और गार्जियन, और उनमें से मैं किसी भी एक को सिलेक्ट करके उसके अनुसार ही सारा हम EKYC का प्रोसेस प्रोसीड करते। इसके बाद मैं आपको 1-2 लाभार्थियों का और दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हमारी एक लाभार्थी हैं माही सिंह। आप यहाँ पर देखेंगे इनके भी पेरेंट गार्जियन की EKYC पेंडिंग है, तो इसके लिए हम प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमें किसकी EKYC करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये बच्चे की माता का आधार है, हमने इन्हीं की फ़ोटो कैप्चर करनी है और इन्हीं की EKYC करनी है। आप ध्यान दें, यदि इसके अलावा आप किसी और की EKYC करेंगे तो आपको वही आधार मिसमैच की समस्या आएगी। हम देखते हैं बेनिफिशरीज़ में जाकर कि ये माही सिंह कैसे ऐड हैं। माही सिंह
हमारी ये बच्ची माही सिंह भी खुद के आधार से ऐड है, इसीलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आए थे जब हमने बच्चे की फ़ोटो कैप्चर करना था और ई-केवाईसी करनी थी। ये बच्चा खुद के आधार से ऐड है तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर, गार्जियन। उस टाइम हमने मदर को सिलेक्ट किया था और मदर का ही आधार डाला था। फिर उसके अनुसार हमने जिस भी बंदे को सिलेक्ट किया था उसकी ही ई-केवाईसी और फ़ोटो कैप्चर करना था। तो इस केस में हमने माही सिंह के केस में हमने मदर को सिलेक्ट किया था, मदर का ही आधार डाला। फिर हमने सारा स्टेप वैसे ही करना था कि पहले फ़ोटो कैप्चर करनी थी और फिर ई-केवाईसी। अब हम एक और लाभार्थी का देखते हैं, शुभ। यहाँ पर हमारे लाभार्थी हैं शुभ। यहाँ पर इनका भी हम THR पर जाएंगे। इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो फ़िलहाल मैं इसे स्किप कर देती हूँ। स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि इनके में भी वही आ रहा है कि बेनिफिशरीज, पेरेंट, गार्जियन, ई-केवाईसी पेंडिंग। तो इसके लिए हम प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें मदर की ही ई-केवाईसी करनी है और आप मदर के आधार के लास्ट डिजिट भी चेक कर लें और इन्हीं की फ़ोटो कैप्चर करें और ई-केवाईसी करें। यदि आप इनके अलावा किसी और की फ़ोटो कैप्चर और ई-केवाईसी करेंगे तो आपके पास वही आधार मिसमैच की समस्या आएगी। मैं आपको इन बच्चे शुभ का भी दिखा देती हूँ कि ये बच्चा मेरा कैसे ऐड है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बच्चा मेरा शुभ खुद के आधार से ऐड है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं जब बच्चा खुद के आधार से ऐड होता है, मदर, फादर, गार्जियन। तो हमने उस टाइम मदर को सिलेक्ट किया था फ़ोटो कैप्चर और ई-केवाईसी करने के लिए और मदर का ही आधार डाला था, तो उसके अनुसार हमने सारा प्रोसेस किया था। अब मैं आपको एक बच्चे का और दिखाती हूँ। आप वही सेम प्रोसेस यहाँ पर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप हमारे जितने भी राशन के बच्चे हैं सभी आ जाते हैं। यहाँ पर एक और बच्चा है युग। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें प्लीज़ रीकैप्चर बेनिफिशरी फ़ोटो इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखें कि हमें ऊपर ये मैसेज आ रहा है, द फोटो यू कैप्चर्ड लास्ट टाइम कुड नॉट बी मैच्ड विद द ई-केवाईसी डेटाबेस। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें इस बच्चे के लिए जिसकी भी फ़ोटो कैप्चर करी थी वो उनके ई-केवाईसी डेटाबेस से मैच नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपने गलत पर्सन की फ़ोटो कैप्चर कर दी। आप इसमें देखेंगे कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट का नाम, नेम ऑफ पेरेंट, गार्जियन रोहित और आधार नंबर। इनके आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं। तो आपने इस केस में इन्हीं की फ़ोटो कैप्चर करनी है और ई-केवाईसी करनी है। हो सकता है आपने लास्ट टाइम इसमें बच्चे की माता की या गार्जियन की, दादा दादी की फ़ोटो कैप्चर कर दी होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चा मेरा किससे ऐड है। तो हम वहाँ पर बेनिफिशरीज़ में जाएंगे और हम चेक करते हैं कि ये बच्चा फादर के आधार से ऐड है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बच्चा यदि माता के आधार से ऐड किया हुआ है तो हमें माता की ही ई-केवाईसी करनी है। पिता के आधार से ऐड है तो पिता की ही ई-केवाईसी करनी है। और बच्चा यदि गार्जियन, दादा दादी के आधार से ऐड है तो हमें उन्हीं का फ़ोटो कैप्चर करना है और ई-केवाईसी करनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये बच्चा युग पिता के आधार से ऐड था, मैंने आपको दिखाया था। तो इस केस में मुझे इनकी ही फ़ोटो कैप्चर करनी पड़ेगी और ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। यदि मैं इनके अलावा किसी और की फ़ोटो कैप्चर करूँगी और ई-केवाईसी करूँगी तो हमारा वही आधार मिसमैच और फेस मिसमैच की समस्या आएगी। आप इस केस में ध्यान रखें, आपने बच्चे को यहाँ पर पिता के आधार से ऐड किया है तो आपने पिता की ही फेस कैप्चर करना है और पिता की ही ई-केवाईसी करनी है। इस केस में यदि आप माता का फेस कैप्चर करेंगे और ई-केवाईसी करेंगे तो हमारे पास वही आधार मिसमैच की समस्या आएगी। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ पर
बता भी दिया जाता है कि हमें किसका फेस कैप्चर करना है, किसकी ई-केवाईसी करनी है। तो आप सभी इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देख लें और इसके अनुसार ही फेस कैप्चर और ई-केवाईसी करें। यदि आप इसके अलावा किसी और का फेस कैप्चर कर देंगे और ई-केवाईसी करेंगे तो आधार मिसमैच की समस्या आएगी। इसीलिए आप अच्छे से चेक कर कर ही सबकी फेस कैप्चर और ई-केवाईसी करें। और ये समस्या ज़्यादातर हमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में आती है, क्योंकि हमें यहाँ पर बच्चे का फेस नहीं कैप्चर करना होता। बच्चा यदि माता के आधार से ऐड है तो माता का फेस कैप्चर और ई-केवाईसी करनी है, पिता के आधार से ऐड है तो पिता का ही फेस कैप्चर और ई-केवाईसी करनी है, और बच्चा यदि दादा दादी गार्जियन के आधार से ऐड है तो हमें उन्हीं का ही फेस कैप्चर करके ई-केवाईसी करनी है। लेकिन बच्चा यदि हमने खुद के आधार से ऐड किया हुआ है तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर और गार्जियन। आप उनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस प्रोसीड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने माता को सिलेक्ट किया है तो आपसे पहले माता का आधार नंबर मांगेगा, फिर आपने सारा प्रोसेस प्रोसीड करना है। तो आप सभी इस बात का ध्यान दें ताकि आपको फेस मिसमैच और आधार मिसमैच की समस्या ना आए और आप अपने लाभार्थियों को सुचारू रूप से FRS के थ्रू ही राशन दे सकें। इस वीडियो में आपको प्रॉपरली यह भी बता दिया गया कि जिन बेनिफिशरीज के में आधार मिसमैच की समस्या थी कि मेरे वो बच्चे कैसे ऐड हैं, खुद के आधार से ऐड हैं, माँ के आधार से ऐड हैं, पिता के आधार से ऐड हैं या गार्जियन के आधार से, ताकि आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाए और आप अपना काम अच्छे से कर सकें।